This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ SCStrade.com 4 अगस्त के मिड डे फ्लैश के अंदर हम बात करेंगे रिकॉर्ड डेट के हवाले से अच्छी हम आएँ, और फिर हम बात करेंगे कि साइनिंग सेरेमनी किस चीज़ की, थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर के हवाले से क्या चल रहा है। रिकॉर्ड डेट के हवाले से तो मैं बात करता ही रहता हूँ। अब ये है कि मुख्तलिफ कंसोर्टियम्स बन रहे हैं बैंकों के, जो बाहर के मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं, मसलन IDB, ADB, और उसमें एग्जिम बैंक का भी नाम आ रहा है। फिर ये कि जर्मनी और डेनमार्क के $5 बिलियन का एक कंसोर्टियम जो कि उसको बनाएगा और वहाँ पे रेको डेट में मामलात को आगे चलाएगा। तो ज़ाहिर बात है इसमें जो पाकिस्तानी जो 2 लिस्टेड कंपनियाँ हैं वो नज़र में आ जाती हैं, मसलन OGDC और PPL, जिसमें बिल तरतीब उनके जो स्टेक्स हैं 8% से कुछ ज़्यादा 15% मिला के, तो हो सकता है शायद उनमें कभी आगे चल के हिलजुल हो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि वैसे वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है। बैरिक गोल्ड इसके लिए कोशिश कर रहा है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि उन्होंने फ्लावर कॉरपोरेशन, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी, उसको एज अ कंसल्टेंट हायर किया है। ये बाहर की दुनिया, बाहर के उस माशरों में ये खबरें थीं, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको मज़ीद याद दिलाता रहूँ। और इसमें यह है कि पाकिस्तान में भी कुछ लिस्टेड कंपनियां हैं, ज़ैली कंपनियां, जो कि इस प्रोजेक्ट में कभी उनकी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में उनके बारे में यहाँ पे आपसे बात की थी। एक साइनिंग सेरेमनी के बहुत चर्चा हो रहा है, और वो ये है कि हो सकता है कि वो 14 अगस्त के हवाले से वो कोई तोहफ़ा हो अरबाब इख्तियार की तरफ से, कि कोई बुलेट पेमेंट 1.27 ट्रिलियन, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, वो पाकिस्तान की एनर्जी कंपनीज़ और कुछ ये जो दूसरी एनर्जी कंपनीज़ हैं, मसलन PSO भी शायद शामिल है, OGDC भी, तो उनको जो है वो पेमेंट्स वगैरह मिलें कोई। तो इस हवाले से चर्चा था, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी बात कर लूँ। इस पे भी हमने काफ़ी दफ़ा बात की है। इसमें यह है कि आज एक नोटिस ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से आया है, पावर होल्डिंग की तरफ से उनको पहली ट्रांश 7.7 बिलियन रुपए की मिली है, और एक मुकम्मल जो एक फ़िगर थी वो 92 बिलियन थी कि वो हर महीने देंगे। तकरीबन वो 12 महीने का हिसाब बन रहा था। तो ये OGDC के हवाले से एक मस्बत ख़बर थी। हमने देखा कि थोड़ी सी हिलजुल OGDC में हुई, थोड़ी बहुत PPL में भी हुई, और ये है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये भी, इसमें भी थोड़ा सा ये है कि उसके बारे में भी चीज़ें हो सकती थी। उनको भी जो ज़ाहिर बात है सर्कुलर डेट के हवाले से वो भी परेशान हैं, और उनको भी पेमेंट्स मिलना है। उनको भी आगे उनके पेबल्स जो हैं बैलेंस शीट में खड़े हुए हैं, उनको पेबल्स देना है। तो ये है कि हमने ये एक वर्किंग करके आपको बताया था, और एक रिपोर्ट भी हमने अरसाल की थी कि ये जो फिस्कल अभी ख़त्म हुआ है 2025 का, उसमें भी तकरीबन 40 से 45 रुपए की EPS और एक मतलब डिविडेंड जो होता है PSO का सालाना, वो हो सकता था। और इसके अलावा हमने फिर 2026 के बारे में भी अपनी जो है वो एक एस्टिमेशंस बताई थी मॉडल के हवाले से, कि अगर फ़र्ज़ करें कि बैलेंस शीट में कैश भी थोड़ा बहुत बेहतर होता है पोजीशन, तो उस हिसाब से तकरीबन ये कि चूँकि अब ये जो ऑयल प्राइस, पेट्रोलियम प्राइस जो हैं वो कम ज़्यादा जो हुकूमत की तरफ से हो रही हैं, ओगरा की तरफ से, तो वो तकरीबन हर फोर्टनाइट पे, तो ये है कि इसमें जो इन्वेंट्री गेन या लॉस का जो एहतमाल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फिर PSO का ये है कि जो OMC मार्जिन्स जो हैं वहाँ पे उसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि फ़वाइद जो हैं वो मिलते रहेंगे 7.87 पर लीटर के हिसाब से। तो ये भी हो सकता है कि आगे चल के हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की मद में थोड़ा सा बढ़ाए। तो इसमें ये है कि बहरहाल अब जो कंसेंसस पूरी इंडस्ट्री तज्ज़ियाकारों की जो फोरकास्ट 2026 की PSO के हवाले से वो मैं बताता रहता हूँ, वो तकरीबन 100, 110, 120 रुपये पर शेयर EPS की है। जो मैंने बताया कि कैश पोजीशन को देखते हुए, OMC मार्जिन्स को देखते हुए, और अगर फ़र्ज़ करें कि वॉल्यूम हैंडलिंग में इजाफ़ा होता है यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जो अभी पिछले महीने जो है वो कम हुए थे 22% से, तो अगर फ़र्ज़ करें कि मुल्क में कोई अगर सनती एक्टिविटी बढ़ती है, तो उसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि सनती इंडस्ट्री ग्रोथ में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, 100% कोरिलेशन है। अगर आप एक्सेल पे डेटा प्लॉट करें कई सालों का,
तो तकरीबन 100% की कोरिलेशन है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कुछ इज़ाफ़ा अगर हो तो हाई स्पीड डीज़ल की खपत बढ़ती है और हाई स्पीड डीज़ल ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैंडल करती हैं, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपको बताऊँ। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी मज़ीद ऐसा लग रहा है कि जैसे नताइज हमने हबीब बैंक के देखे और क्वार्टरली मज़ीद एक डिविडेंड जो है वो आया है और इसी तरीके से यूबीएल बैंक का भी आया था। तो ये है कि अब नज़रें हैं यानी एमसीबी बैंक के बड़े डिविडेंड पे और फिर एक नज़रें हो जाएँगी मीज़ान बैंक पे। तो ये है कि देखना पड़ेगा कि वो अपने पिछले डिविडेंड क्वार्टर के वो बरकरार रख सकेंगे या फिर ये है कि उसमें कुछ कमी बेशी होगी। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे तो अभी भी तकरीबन जो है वो यानी अगर फ़र्ज़ करें कि बाज़ार का टारगेट मल्टीपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर 9 का हो, तो इन बैंकों का बड़े बैंकों का 7 का इस वक़्त आ रहा है और छोटे बैंकों का जो है वो भी अभी हुनूस 5 का आ रहा है, कुछ इस्लामी बैंकों का 3 का भी आ रहा है। तो ये है कि ये बैंकिंग सेक्टर में मज़ीद जो है वो एक प्राइस अर्निंग मल्टीपल की तरफ से कुछ गुंजाइश है और कुछ बैंकों में एक्सपेंस रेशो कम है, तो उनमें जो है वो गुंजाइश है। मसलन ये कि मीज़ान बैंक का एक्सपेंस रेशो कम आता है और तो इस तरह ये है कि ये एमसीबी बैंक का एक्सपेंस रेशो कम आता है। तो ये एक थोड़ा-सा जो है वो इसको तज्ज़ियाकार कम्युनिटी इस तरह देखती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस हवाले से आगाह करूँ। बहरहाल फिर ये है कि मज़ीद हम ये देख रहे हैं कि आपकी याद दहानी के लिए कि सीमेंट सेक्टर के अंदर भी अभी जो नताइज होंगे उसमें डीजी खान सीमेंट जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और बाज़ दूसरी भी डेवलपमेंट्स हैं मसलन पामा के जो नंबर्स आते हैं ऑयल ऑटोमोबाइल के जो नंबर्स आते हैं खुसूसन होंडा कंपनी के उसमें एक स्टेक जो है वो डीजी खान में भी आ रहा है तो वो भी एक अहमियत इख्तियार कर गया है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको याद दहानी कराता चलूँ। तो आप सेनेट कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इन मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.